हेलो गाइस, सोनू कॉम्पिटिशन्स क्लासेस में आपका वेलकम है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए हम आर्ट्स एंड कल्चर को डिस्कस कर रहे थे। तो आर्ट्स एंड कल्चर को हम एमसीक्यू के थ्रू डिस्कस कर रहे थे। तो हमने जो लास्ट के जो वीडियो हुए थे उसके अंदर हमने राजस्थान के जो दुर्ग हैं उनको डिस्कस कर लिया था। आज हम राजस्थान के जो महल है उनको डिस्कस करेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के द्वारा उनके अदर एक्सप्लेनेशंस के थ्रू हम उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो देखो, आपको ये जो पिक्चर दिख रही है तो कुछ महल्स की पिक्चर दिख रही होगी। जैसे आपको ये दिख रहा होगा, ये कौन सा महल है? ये हवा महल है। तो कुछ पिक्चर आपको महलों की भी दिखाई दे रही होगी। तो आपको देखिए, हम कुछ एमसीक्यू के द्वारा इन क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन यह है, मुगल, यूरोपीय एवं राजपूत स्थापत्य कला का अद्भुत समन्वय के लिए मेहमानबाजी के लिए निर्मित मुबारक महल स्थित है। मुगल, यूरोपीय एवं राजपूत स्थापत्य कला का अद्भुत समन्वय के लिए मेहमानबाजी के लिए निर्मित मुबारक महल स्थित है। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मेहमान होते हैं ना, उनके स्वागत के लिए कौन सा महल बनाया गया था, और वो महल कौन सा था? मुबारक महल। ठीक है, अब ये मुबारक महल है वो किस लिए बनाया गया था? मेहमानों की मेहमान नवाजी करने के लिए ये महल बनाया गया था। अब मेहमान नवाजी के लिए महल तो बनाया गया, लेकिन ये बनाया कहाँ गया था? हमारे ऑप्शन 4 हैं। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो उसमें टोंक दे रखा है, सेकंड ऑप्शन में जयपुर दे रखा है, थर्ड में लावा सरदारगढ़ में, और जो चौथा ऑप्शन है उसे झालावाड़ में दे रखा है। तो हमारा आंसर क्या होगा? जयपुर में। ठीक है, तो जयपुर में क्या हुआ था? जयपुर में जो माधो सिंह थे, जयपुर में माधो सिंह ने क्या करवाया था? सिटी प्लेस में क्या करवाया था? मुबारक महल का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। तो जयपुर में क्या बना हुआ है? मुबारक महल बना हुआ है। और इस महल का निर्माण क्यों हुआ था? जो मुगल, यूरोपीय एवं राजपूत स्थापत्य कला का अद्भुत समन्वय के लिए इस महल का निर्माण कराया गया था। ठीक है, तो इसमें राजपूत कला भी इंक्लूड होती है, और इसके अंदर मुगल और जो यूरोपीय जो कला है उसको भी इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो इसलिए इस महल का निर्माण करवाया गया था। तो ये महल कहाँ पर है? जयपुर में। और जयपुर में कहाँ पर? सिटी प्लेस में, जहाँ पर वर्तमान समय में जयपुर का जो शाही परिवार है वो निवास करता है। जोगी महल स्थित है चित्तौड़गढ़ में, रणथंभौर में, लोहागढ़ में, नाहरगढ़ में। अब देखिए, जोगी महल कहाँ है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? रणथंभौर। रणथंभौर में जोगी महल के साथ ही और क्या है? जोगी महल के साथ ही मिलेगा हमें सुपारी महल। ठीक है, तो सुपारी महल भी कहाँ है? सुपारी महल भी जोगी महल और सुपारी महल दोनों के दोनों कहाँ है? रणथंभौर के अंदर है। तो हमें याद रखना है। और जो नाहरगढ़ है वो नाहरगढ़ कहाँ है? जयपुर में। ठीक, और लोहागढ़ कहाँ है? भरतपुर में। चित्तौड़गढ़ नाम से ही हमें स्पष्ट हो रहा है चित्तौड़गढ़ के अंदर है। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, चित्र प्लेस के नाम से प्रसिद्ध है चंद्रमहल प्लेस, विजय मंदिर प्लेस, सामोद महल या उमेद भवन प्लेस। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? उमेद भवन प्लेस। अब ये उमेद भवन प्लेस कहाँ है? जोधपुर में। एक बात तो हमें ये याद रखनी है कि भाई उमेद भवन प्लेस का है, जोधपुर में है। इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण कराने वाले महोदय थे उमेद सिंह। जो राजा थे वो कौन थे? उमेद सिंह थे। ठीक है, इसका निर्माण क्यों करवाया गया था? इसका निर्माण करवाने का एक उद्देश्य था। इसका निर्माण करवाने का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि अकाल राहत, ठीक है, अकाल राहत से सुरक्षा करने के लिए, भाई अकाल से राहत देने के लिए, लोगों की अकाल से सुरक्षा करने के लिए इस उमेद भवन का निर्माण कराया गया था। ये उमेद भवन कहाँ है? जोधपुर में है। इसका निर्माण उमेद सिंह ने करवाया था। ठीक बात। इसके साथ ही इस महल में और भी इस महल की जानकारी देखने को मिलती है। ये महल एशिया के ऐतिहासिक महलों में शामिल है। ऐतिहासिक व भव्य महलों में शामिल है। ठीक बात, ये हमें ध्यान रखना है। ये महल और एशिया के ऐतिहासिक व भव्य महलों में शामिल है। अकाल राहत से सुरक्षा के लिए इस महल का निर्माण करवाया गया था। इसका निर्माण उमेद सिंह ने करवाया था। ये कहाँ पर है? जोधपुर में है। ठीक बात, तो ये हमारा आंसर क्या हुआ? फोर्थ। अब फोर्थ देखते हैं। अनेक खिड़कियों और झरोकों से सुसज्जित खेतड़ी महल के बहुमंजिले भव्य भवन में लखनऊ की भूल भुलैया और जयपुर के हवा महल की झलक देखी जा सकती है। शेखावटी के इस हवा महल का निर्माण खेतड़ी के महाराजा भोपाल सिंह ने ग्रीष्मकालीन विश्राम महल के रूप में करवाया था। यह अद्भुत महल स्थित है। ये कहाँ पर है?
देखिए सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। अनेक खिड़कियों और झरोकों से सुसज्जित, इसमें बहुत सारी क्या है, बहुत सारी खिड़कियां हैं, झरोके हैं। खेतड़ी महल बहुमंजिले भव्य भवन में लखनऊ की भूल भुलैया और जयपुर के हवा महल की झलक देखी जा सकती है। कहने का मतलब है ऐसा कौन सा महल है जिसमें बहुत सारी खिड़कियां हैं, झरोके हैं और उसमें क्या मिलता है, जो लखनऊ का जो भूल भुलैया है, ठीक है, उसकी झलक तथा जयपुर का जो हवा महल है उसकी झलक देखने को मिलती है। तो शेखावटी के इस हवा महल का निर्माण खेतड़ी के महाराजा, तो ये हवा महल कहाँ है, शेखावटी में। हमें ये बात तो पता चल गई कि शेखावटी के अंदर जो हवा महल है, शेखावटी के अंदर जो हवा महल है वो, उसके अंदर जो हमारा जयपुर का हवा महल है वो लखनऊ का जो भूल भुलैया उसकी हमें क्या देखने को मिलती है, झलक देखने को मिलती है। कहने का मतलब वो बिल्कुल क्या है, एकदम कार्बन कॉफी है उसकी। तो शेखावटी के इस हवा महल का निर्माण खेतड़ी के महाराजा भोपाल सिंह ने करवाया था। ठीक है, तो हमें पता चल गया शेखावटी का जो हवा महल है उसका निर्माण किसने करवाया था, भोपाल सिंह ने करवाया था। क्यों करवाया था भाई, ग्रीष्मकालीन विश्राम महल के रूप में करवाया गया था। इस महल का निर्माण अद्भुत, ये महल स्थित है, तो ये महल कहाँ पर है, क्या उदयपुर में है, बांसवाड़ा में है, झुंझुनू में, सीकर में। देखिए जब शेखावटी का नाम आता है तो उदयपुर और बांसवाड़ा तो ऐसे ही डिलीट हो जाते हैं, बचे कौन से, झुंझुनू और चूरू। तो ये महल कहाँ है, झुंझुनू में है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हुआ झुंझुनू में। अब देखिए इस महल का निर्माण किसने करवाया है, इस महल का निर्माण माधो सिंह ने करवाया है। ठीक है, अब इस महल को क्या कहते हैं, इस महल को शेखावटी का हवा महल कहते हैं। एक बात तो ये, शेखावटी का क्या कहते हैं, हवा महल कहते हैं। तीसरी बात क्या है, तीसरी बात ये है, इस महल को क्या कहते हैं, इस महल को राजस्थान का दूसरा हवा महल भी कहते हैं। पहला कहाँ है, पहला जयपुर में है, राजस्थान का दूसरा हवा महल कहते हैं। ठीक बात, इस महल का ये कितना मंजिला है, ये 5 मंजिला है। ठीक बात, ये 5 मंजिला है, राजस्थान का दूसरा हवा महल है, शेखावटी का हवा महल कहते हैं, इसका निर्माण माधो सिंह ने करवाया है। अब ये 5 मंजिला है। ठीक है, और ये कैसे लगता है, ऐसा लगता है जैसे क्या हो, भगवान कृष्ण का मुकुट हो। तो भगवान श्री कृष्ण उनके मुकुट के समान क्या करता है, ये दिखाई देता है। कौन सा, शेखावटी का जो हवा महल है भगवान श्री कृष्ण का जो मुकुट है उसके समान दिखाई देता है, 5 मंजिला है। इसका निर्माण माधो सिंह ने करवाया है। शेखावटी का हवा महल कहते हैं, राजस्थान का दूसरा हवा महल कहते हैं, ये 5 मंजिला है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब भाई इस महल का निर्माण कराने का उद्देश्य क्या था, इस महल का निर्माण कराने का जो अहम उद्देश्य ये था कि जो ग्रीष्मकालीन में जो गर्मी होती है तो गर्मी से राहत पाने के लिए इस महल का निर्माण करवाया गया था। तो इस महल का निर्माण किसने करवाया था, देखिए इस महल का निर्माण कराया था भोपाल सिंह ने। ठीक है, तो भोपाल सिंह ने इस महल का निर्माण करवाया था। समझ में आई बात। और किसके लिए, ग्रीष्म में जो गर्मी पड़ती है उसके राहत के लिए इस महल का निर्माण करवाया गया था। तो ये इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है ना, ये माधो सिंह ना होकर क्या है, भोपाल सिंह है। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। तो हमारा आंसर क्या होगा, 3। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। हवा महल जयपुर के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड को प्रश्न का उत्तर दीजिए। हमारे पास तीन बातें दे रखी है। पहली बात यह है, हवा महल एक 8 मंजिली संरचना है। क्या ये बात सही है कि हवा महल 8 मंजिला है? हवा महल महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनाया गया था। ठीक है, ये बात देखते हैं। तीसरी बात, हवा महल में 953 झरोके व जटिल डिजाइनों से सजाई की गई खिड़कियां हैं। अब हमें 3 में से देखना है। तो हमें पता है हवा महल क्या है, 8 मंजिला ना होकर कितना मंजिला है, हवा महल कितना मंजिला है, 5 मंजिला। एक बात तो हमें ये याद रखनी है, हवा महल 5 मंजिला है। एक बात हुई। दूसरी बात, हवा महल महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनाया गया था। बिल्कुल सही बात है, हमारा हवा जो महल है, हवा महल को सवाई प्रताप सिंह ने बनाया था। अब देखिए, सवाई प्रताप सिंह वही है जिनको क्या कहा जाता है, जिनको गंधर्व बाईसी कहा जाता है, जिनको गंधर्व बाईसी कहा जाता है, ये वही है। दूसरी बात ये देखते हैं, हवा महल में 953 झरोके हैं। बिल्कुल सही जी, उसमें कितने झरोके हैं, हवा महल में 953 क्या हैं, झरोके हैं। करेक्ट बात।
तो हवा महल में 953 झरोखे हैं। तो हमें पता है, तो हमारा जो गलत जो कोटेशन है वो कौन सा है, जो गलत जो सेंटेंस दिया हुआ है वो है पहले वाला। तो हम ये देखेंगे कि 2 और 3 किसमें हैं। तो देखो इसमें 1 और 3 दे रखा है, 1 2 3 दे रखा है, तो ये गलत हुआ। इसमें 1 और 2 दे रखा है, ये भी गलत हुआ। इसमें 1 और 3 दे रखा है, ये भी गलत हुआ। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, 2 और 3। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, डी। क्योंकि हवा महल का निर्माण किसने करवाया, हवा महल का निर्माण प्रताप सिंह ने करवाया है। जिसका निर्माण कब करवाया गया है, एक बात इंपॉर्टेंट, इसका निर्माण 1799 में करवाया गया है। तो हवा महल का जो निर्माण है वो 1799 में प्रताप सिंह द्वारा करवाया गया है, जिनको गंधर्व बाईसी भी कहा जाता है। इसके साथ ही जो हवा महल है इसका जो आकार है वो भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान है। और इसके साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, इसका जो वास्तुकार है वो कौन है, लालचंद। ठीक बात। इसका जो लालचंद है, इनके वास्तुकार कौन है, लालचंद। तो हवा महल का जो वास्तुकार है जो कौन है, लालचंद कारीगर है। तो हमें ये करेक्ट कभी कभी पूछ लिया जाता है कि हवा महल का जो वास्तुकार है वो कौन है, तो लालचंद कारीगर है। हमें इस बात को रखना है। ठीक है। तो 5 महल है, 5 महल का अलग अलग नाम है। 5 मंजिला ये महल है, इसके 5 महल का अलग अलग नाम है। ठीक है ना। आगे देखते हैं। रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं, सरड़ा पानी की बावड़ी को, बाटड़ू का कुआं बाड़मेर को, रानी जी की बावड़ी को, महिला बाग जालरा जोधपुर को। तो रेगिस्तान का जो जल महल है वो किसको कहते हैं, रेगिस्तान का जल महल कहते हैं बाटड़ू कुआं। ठीक है ना। हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, बाटड़ू कुआं बाड़मेर में। अब इस कुएं की स्पेशलिटी ये है कि एक तो ये बाड़मेर में है। ठीक है। दूसरी स्पेशलिटी ये है कि ये जो महल है, ये जो कुआं है वो संगमरमर से निर्मित है। ठीक है ना। ये संगमरमर से निर्मित है। इसकी स्पेशलिटी ये हो गई। और ये कहाँ पर है, बाटड़ू का कुआं बाड़मेर में है। तो ये हमारा आंसर क्या होगा, करेक्ट बी। आगे देखते हैं। वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल हैं, हमें उस किले की पहचान के लिए जिसमें सिमिलर कितने हैं, 9 महल हैं। देखिए, पहला आमेर का किला, दूसरा जोधपुर का किला, तीसरा नाहरगढ़ का किला, चौथा जूनागढ़ का किला। देखो जूनागढ़ का किला कहाँ है, जयपुर में है, बीकानेर में है। नाहरगढ़ का किला कहाँ है, जयपुर के अंदर है। जोधपुर का किला कहाँ है, जोधपुर में है। और आमेर का किला कहाँ है, जयपुर में है। ठीक बात। अब देखो नाहरगढ़ क्या है, नाहरगढ़ के अंदर माधो सिंह ने क्या करवाया था, ठीक है ना। माधो सिंह ने अपनी 9 रानियों के लिए, कितनी रानियों के लिए, 9 रानियों के लिए इसमें सेम, ठीक है ना, सेम महल का निर्माण करवाया था। कितने महल का, 9। तो 9 महल जो बिल्कुल दिखने में एक जैसे लगते हैं, सिमिलर लगते हैं, इसका निर्माण माधो सिंह ने करवाया था। और कौन से महल में करवाया था, नाहरगढ़ महल में। ठीक है ना से याद रखेंगे लिए 9 से नाहरगढ़। और निर्माण कराने वाले कौन थे, कौन से राजा थे, माधो सिंह थे, अपनी रानियों को, ताकि उनके बीच में किसी प्रकार का झगड़ा ना हो, इस वजह से तीनों के लिए सिमिलर महल का निर्माण करवाया गया था। तो ये ऑप्शन हुआ, इसका आंसर हुआ सी। देखिए, एक महल जिसका निर्माण किले की भांति किया गया है। अब देखो, एक महल ऐसा है जिसका निर्माण किसके भांति किया गया, किले की भांति किया गया है, जहां मजबूत भारी दीवारों पर अस्त व्यस्त बुर्ज एवं गुंबद, खुली छतें, मोखे सहित पहरा चौकियां, परकोटे में तीर तांजों के लिए झीरियों जिसे सैनिकों के घिर जाने का प्रतिकार किया जा सके, वो कौन सा है। क्या वो जगनिवास उदयपुर है, चूना प्लेस डूंगरपुर है, राय का बाग प्लेस जोधपुर है, बादल महल जैसलमेर। तो पहला ऑप्शन है जगनिवास उदयपुर, चूना प्लेस डूंगरपुर, राय का बाग प्लेस जोधपुर, बादल महल जैसलमेर। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा जूना प्लेस डूंगरपुर। अब ये जो महल है वो कहाँ पर है, देखो पता चल गया डूंगरपुर में। अब ये महल क्यों प्रसिद्ध है, ये महल प्रसिद्ध होने का सबसे इंपॉर्टेंट कारण ये है कि ये किसके लिए, शीशे के लिए, ठीक है ना, शीशे के लिए ये, इसमें जो कार्य किया गया है वो शीशे से किया गया है, शीशे के लिए ये प्रसिद्ध है। तो हम इसका नेक्स्ट आंसर देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहाँ रखा हुआ है, तो सिटी प्लेस उदयपुर में, खेतड़ी झुंझुनू में, हर्ष की पहाड़ियां सिक्कर में, लेक प्लेस उदयपुर में। तो सिटी प्लेस कहाँ है, उदयपुर में। तो विश्व का सबसे बड़ा क्या, चांदी का पात्र। ऐसा विश्व का, देखो राजस्थान का नहीं पूछ रहा, भारत का नहीं पूछ रहा, विश्व का पूछ रहा है। तो सिटी प्लेस उदयपुर में, खेतड़ी झुंझुनू में, हर्ष की पहाड़ियां सिक्कर में, ये लेक प्लेस उदयपुर में, लेक प्लेस उदयपुर में। तो सिटी
यहाँ पर ऑप्शन होगा जयपुर, ठीक है ना। तो हमारा करेक्ट आंसर भी क्या होगा, सिटी प्लेस जयपुर में क्या रखा गया है, विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र रखा गया है, जिसका जो नाम है वो जो गिनीज जो बुक चलती है उसमें भी इंक्लूड किया गया है, ठीक है ना। तो ये हमारा ए आंसर हो गया। निम्न में से कौन सा महल जोधपुर में नहीं है, राजमहल, चौखा महल, एक थंबा महल या एक खंबा महल। देखिए चौखा महल ये जोधपुर में है, एक थंबा महल ये भी जोधपुर में है, एक खंबा महल ये भी जोधपुर में है। तो राजमहल नहीं है, राजमहल कहाँ पर है, टोडा रायसिंह, ठीक है ना। टोडा रायसिंह, टोडा रायसिंह कहाँ है, टोंक में। टोडा रायसिंह कहाँ पर है, टोंक में। एक बात तो ये टोडा रायसिंह टोंक में, इसके साथ ही एक बात हमें याद रखनी है, और जो बिसलपुर जो बांध है, ठीक है ना, बिसलपुर बांध के नजदीक है ये राजमहल। तो बिसलपुर बांध के नजदीक राजमहल, टोडा रायसिंह टोंक में। तो निम्न में से कौन सा महल जोधपुर में नहीं हुआ, तो राजमहल नहीं हुआ, क्योंकि राजमहल कहाँ है, टोंक में है। सरिस्का पैलेस का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है, सरिस्का पैलेस का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है, जयसिंह द्वारा, राम सिंह द्वारा, उमेद सिंह द्वारा या माधो सिंह द्वारा। देखिए सबसे पहले ये जानेंगे कि सरिस्का पैलेस है कहाँ। तो सरिस्का पैलेस कहाँ है, आपको पता होगा सरिस्का कहाँ है, अलवर में है। और सरिस्का का निर्माण किसने करवाया है, जयसिंह ने करवाया है। कब करवाया है, 1902 में, ठीक है ना। 1902 में जयसिंह द्वारा इस पैलेस का निर्माण करवाया गया। इसके साथ ही ये जो पैलेस है इसका निर्माण करवाया गया, और क्यों करवाया गया, एडवर्ड, ठीक है ना, एक महोदय थे, ठीक है। तो जयसिंह द्वारा सरिस्का जो पैलेस है इसका निर्माण करवाया गया। एक बात ये, अब इसका निर्माण क्यों करवाया गया, ड्यूक ऑफ एक अंग्रेज थे, ठीक है ना, उनके यहाँ आगमन पर जयसिंह ने करवाया था, ड्यूक ऑफ एडवर्ड। तो उनके स्वागत के लिए तथा उनके निवास के लिए, ठीक है ना, उनको वहां ठहराने के लिए ड्यूक ऑफ एडवर्ड के आगमन पर इस महल का निर्माण करवाया गया था। कौन से महल का, सरिस्का पैलेस का जयसिंह द्वारा करवाया गया था और 1902 में करवाया गया था, ठीक है ना। तो ड्यूक ऑफ एडवर्ड हमारे यहाँ भारत पधारे थे, हमारे राजस्थान पधारे थे, तो उनके स्वागत में, उनके निवास के लिए इस महल का निर्माण करवाया गया था। कौन थे, ड्यूक ऑफ एडवर्ड। निम्न में से कौन सा महल जोधपुर में नहीं है, लालगढ़ महल, सूरसागर महल, चौखिलाव महल या बुलानी महल। तो निम्न में से कौन सा महल नहीं है, देखिए सूरसागर महल जोधपुर में है, चौखिलाव महल है, बुलानी महल है। तो कौन सा नहीं है, लालगढ़ महल नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर भी क्या हुआ, लालगढ़ महल। आगे का आंसर देखते हैं, आगे का क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी। जल महल का निर्माण किसके द्वारा कराया गया, ठीक। तो राम सिंह द्वारा, मान सिंह द्वारा, या जयसिंह द्वारा या माधो सिंह द्वारा। तो जल महल का जो निर्माण है वो मान सिंह द्वारा करवाया गया था। अब कौन सी नदी, देखिए गर्भावती नदी, नदी कौन सी, गर्भावती नदी। गर्भावती जो नदी है उसके जल को रोक कर तथा इसके जल को कहाँ कलेक्ट किया गया, मानसागर झील में, ठीक है। मानसागर झील में इसके जल को कलेक्ट करके मानसिंह द्वारा, किसके द्वारा, मानसिंह के द्वारा इस ये जो जल महल है इसका निर्माण करवाया गया था। तो गर्भावती नदी के पानी को रोककर इसका निर्माण करवाया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आमेर के महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, राम सिंह द्वारा, मान सिंह द्वारा, जयसिंह द्वारा, उपरोक्त कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, मानसिंह द्वारा, ठीक है। मानसिंह द्वारा आमेर के महल का क्या करवाया गया था, निर्माण करवाया गया था, ठीक है। इस महल का निर्माण मानसिंह द्वारा करवाया गया था। अब इस महल के पास ही क्या है, कनक घाटी, कनक घाटी, ठीक है। एक तो कनक घाटी, दूसरी फूलों का बाग, ठीक है ना। फूलों का बाग वो कनक घाटी स्थित है, और कहाँ पर, मानसिंह द्वारा इस महल का निर्माण करवाया गया था, आमेर के महल का निर्माण करवाया गया था। इसे कुछ ही दूरी चलने पर जो कनक घाटी है वह है, और फूलों का बाग स्थित है। तो ये हमारा इसका आंसर क्या हुआ, बीवा, ठीक बात। तो हम इसका आगे का क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा महल जयपुर में स्थित है, सामोद महल, राजमहल, जगनिवास महल, अरसी विलास महल। तो निम्न में से कौन सा महल जयपुर में स्थित है, तो जयपुर में कौन सा महल स्थित है, राजमहल, जगनिवास महल, अरसी विलास महल। तो जयपुर में जो महल है वो सामोद महल है, ठीक है ना। सामोद महल कहाँ है, जयपुर में।
ठीक है। ये वही सामोद महल है जहाँ पर बहुत सारे जो पंजाबी सॉन्ग्स हैं या फिर राजस्थानी गानों की सब सर्वाधिक जो शूटिंग होती है, ठीक है ना। ये वही सामोद महल है और सामोद महल कहाँ पर है? जयपुर में। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी, ठीक है ना। और आगे की जितनी भी सीरीज में और कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।